प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं सुनील कुमार शर्मा। इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा को देखते हुए तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेके आए हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सटीक तरीके से पता चलेगा कि जीवन परिचय तुलसीदास जी का कैसे लिखा जाएगा और कैसे याद करना है। अगर आप ये हमारा 10 मिनट का वीडियो देख लोगे तो आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय नहीं भूल पाओगे। और ये जीवन परिचय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये अधिकतर पूछा जाता है। इस बार भी बोर्ड परीक्षा में ये अनुमान है कि पूछा जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तुलसीदास जी का जीवन परिचय और ये जो है कक्षा 10 में पूछा जाता है। ये कक्षा 10 में पूछा जाता है। कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। सुनने के पश्चात में बिना देखे आपको एक पेज पर लिखना है। अगर लिखते टाइम अगर आप भूलते हो तो फिर आपको वीडियो पर देखना कि आप कहाँ कहाँ पर भूले हैं और उसके पश्चात फिर आपको लिखना है। लेकिन मुझे आशा है कि आप एक ही वीडियो में बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जीवन परिचय पूरी लाइफ तक नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ जरूरी चीजें ध्यान रखना है, वो ये है परीक्षा प्रश्न इस तरीके से आता है। देखिए, तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों के नाम लिखो। और ये जो कृतियां होती हैं ये अधिकतर 3 पूछी जाती हैं। 3 कभी कभी ऐसा होता है उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखो। प्रमुख कृति में जो है संख्या नहीं होती, जो भी उनकी प्रमुख रचनाएं है वो आप लिख दीजिए। लेकिन लिखा होता है कि किन्हीं उनकी 3 रचनाओं के नाम लिखो इस तरीके से। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है नंबर 1 पॉइंट। आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है 1532 और 1623, ये ध्यान रखना है। पहली चीज उनके जीवन परिचय पे ये ध्यान रखना है आपको 1532 और 1623। और उनके पिताजी का जो नाम था आत्मा राम, ठीक है। और उनकी माता का जो नाम था तुलसी, ध्यान रखिए। और फिर उनके बाद जो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। और उनके गुरु जो थे नरिहर दास जी थे। इतना ध्यान रखना है। और एक चीज और, उनके बचपन का जो नाम था वो राम बोला था, ठीक है। आप ऐसे करिएगा, ध्यान रखें। तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना है? 1532 यानी 1623, यानी उनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था और 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके पिताजी का नाम आत्माराम था, उनकी माता जी का नाम तुलसी था और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इनका जो जन्म हुआ था ये बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। और उनके गुरुदेव का जो नाम था, जहाँ उनके गुरु थे जिनको जहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी तुलसीदास जी ने, तो उनके गुरु का नाम नरिहर दास था और उनकी बचपन का नाम राम बोला था। ये इतना आप ध्यान रखना है। आपको एक कापी पर लिख करके रख लेना है। मेन पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। एक कहानी के तौर पर आप इसको समझेंगे और ये जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही से लाइन, पहली लाइन हमारी क्या बनेगी? यहाँ से यहाँ तक हमारी पहली लाइन बनेगी कि तुलसीदास, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये राम भक्ति शाखा के कवि थे। राम भक्ति शाखा के ये कवि थे। तो कह सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के तुलसीदास, या कह सकते हैं कवि, राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था।
इस तरीके से। यानी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। दुबे भी यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखने के लिए। ध्यान रखने के लिए किस बात ध्यान रख सकते हैं? हाँ, तो इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम तुलसी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरु नरिहर दास जी के पास ही हुई। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ था। अशुभ नक्षत्र होने के कारण इनके माता पिता यानी दोनों के देहांत हो गया था। यानी पहले माता का देहांत हुआ था, ध्यान से सुनिए, पहले माता का देहांत हुआ था और थोड़े ही समय के पश्चात इनके पिता का देहांत हो गया था। तो इतना पता चल गया, यानी इनका जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ था। अशुभ नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनकी माता का देहांत हो गया और थोड़े ही समय के पश्चात इनके पिता का भी देहांत हो गया। ये गुरु नरिहर दास जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। वहीं साथ में यानी सहपठनी जो साथ में लड़कियां पढ़ने आती हैं, उन्हीं में से एक रत्नावली नामक लड़की के साथ तुलसीदास जी का प्रेम हो गया था और उन्होंने उन्हीं के साथ शादी भी कर ली थी। ध्यान रखना है कि जब इनके माता पिता का देहांत हो गया, होने के पश्चात में ये गुरु नरिहर दास जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे और साथ में पढ़ने वाली जो स्त्री हैं यानी रत्नावली नाम लड़की के साथ वह विवाह कर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम किया करते थे। बहुत उनके बारे में काव्य भी लिखा हुआ है और बहुत से महान संत लोग भी इनके बारे में बताते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा एक पॉइंट यहाँ पे था राम भोला। तो राम भोला इनके बचपन का नाम था। इसकी वजह यह है कि इनका जब जन्म हुआ था, तो जन्म होने के पश्चात में कोई भी बालक सीधे तौर पे चिल्लाता है, रोने की आवाज़ निकालता है, लेकिन इनके मुख से राम राम शब्द निकले थे। तो इसीलिए इनके माता पिता ने इनका नाम राम भोला रख दिया था। तो ये पॉइंट भी आपका अब क्लियर हो चुका है। तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे कि ये गुरु नरिहर दास जी के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे और इन्हीं के साथ यानी तुलसीदास जहाँ पढ़ते थे वहाँ जो है लड़कियाँ भी पढ़ने आती थी और उन्हीं में से एक लड़की का नाम था रत्नावली। उनके साथ एक प्रेम हो जाता है और भाग्य की बात है कि इनकी शादी भी रत्नावली नामक लड़की के साथ हो जाती है। ये बहुत प्रेम किया करते थे। एक बार ये भिक्षाटन के लिए बाहर जाते हैं और उसके पश्चात में चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। शाम को जैसे ही तुलसीदास जी घर पे अपने लौटते हैं तो देखते हैं कि इनकी पत्नी घर पे नहीं है। जब पत्नी इनके घर पे नहीं होती है तो यह पड़ोसी से पूछते हैं कि हमारी पत्नी को आपने देखा? हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमारी पत्नी कहीं भी नहीं मिली है। तो पड़ोसियों के माध्यम से ये पता चलता है कि इनकी पत्नी मायके चली गई है। अब पत्नी का इस तरीके से बुलाया अकेले मायके जाना, तुलसीदास जी को बिना बताए मायके चले जाना, ये उन्हें बड़ा खटकता है और जब उसको घर में नहीं देख पाते हैं तो ये बड़े ही बेचैन हो जाते हैं। और हमने आपको बताया कि वो सुबह से निकले हुए थे तुलसीदास जी, शाम को घर पर लौटते हैं और तब पाते हैं कि उनकी पत्नी उनके घर पे नहीं है। अतः शाम हो जाती है और यहाँ जो क्या है, लोक लाज का विचार न करते हुए रात्रि के ही समय अपने ससुराल की ओर चल पड़ते हैं। मौसम उस दिन का जो था खराब था, बरसात हो रही थी, काले काले बादल उमड़ाए हुए थे आसमान में, तेजी सी हवाएं चल रही थी, पेड़ अधिक हवा चलने से उखड़ भी रहे थे। लेकिन तुलसीदास जी इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए रास्ते में चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। चलने के बाद साथ में ये आगे देखते हैं कि जब ये
इनकी जो ससुराल पड़ती थी वो एक नदी पार करके जाना पड़ता था। एक गांव था, उसको नदी को पार करके जाना पड़ता था। तुलसीदास जी जब जैसे इस नदी में प्रवेश करते हैं तो बरसात अधिक होने के कारण वह नदी उफान पर आ जाती है। तुलसीदास जी क्या करते हैं, ये फिर भी अपने हट नहीं मानते हैं और जान की परवाह ना करते हुए नदी में प्रवेश करते हैं। नदी में बहुत अधिक पानी का तेज बहाव था, नदी उफान पर थी। जैसे ही तुलसीदास जी डूबने लगते हैं और डूबने के पश्चात में डूबने लगते हैं तो तुरंत तुलसीदास जी बाहर निकल आते हैं और जुनून देखिए तुलसीदास जी का कि वो फिर भी हार नहीं मानते हैं। नदी के किनारे बैठ करके विचार करते हैं कि किस तरीके से नदी को पार किया जाए। थोड़ी ही देर पश्चात उधर से एक लाश तैरती हुई आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक लाश तैरती हुई, यानी इस तरीके से जो लाश होती है इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो ये लाश तैरते हुए नदी में आ रही थी। तुलसीदास जी क्या करते हैं, इस लाश को पकड़ते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और नाव की तरह उस पर सवार हो जाते हैं और उस लाश की सहायता से उस नदी को पार कर देते हैं। उस नदी को पार कर देते हैं। नदी पार करने के पश्चात में रात्रि का ही समय था, मौसम खराब था। सीधी सी बात है कि सबके घर के दरवाजे बंद हो गए। तो जहां पर उनकी ससुराल थी तुलसीदास जी की, उनका घर के दरवाजे भी बंद थे। तुलसीदास जी घर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तुलसीदास जी घर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अंत में देखते हैं कि दुछत्ती पर, यानी दो मंजिल बना होता है, इनके जो ससुराल थी वो दो मंजिल मकान बना हुआ था। तो नीचे से ही अपनी पत्नी यानी रत्नावली को यह दो मंजिल से देख लेते हैं। अब ये देखने के पश्चात भी आवाज लगाते हैं। ऊंचाई अधिक होने के कारण इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। रात्रि का समय था, तूफान चल रहा था, पानी बरस रहा था, ऊंचाई भी ठीक ठाक थी। तो तुलसीदास जी की आवाज उन्होंने सुन नहीं पाई। किसने? रत्नावली ने। जब इन्होंने आवाज नहीं सुन पाई तो तुलसीदास जी ने प्रयास किया कि दरवाजा खुलेगा कैसे, जब आप सुन ही नहीं पाए तो इन्होंने क्या किया कि दो मंजिल पे डायरेक्ट चढ़ने का प्रयास किया। दो मंजिल पर डायरेक्ट चढ़ने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया। और ऐसा किताबों में भी हमने देखा है कि ये एक सर्प की पूंछ पकड़कर ये चढ़ने का प्रयास कर रहे होते। तो वही बात है, वो सर्प लटका हुआ था। अब पता नहीं कितनी शक्ति से वह पकड़े हुए था सर्प, किसी चीज को या जकड़े हुए था, पता नहीं, लेकिन किताब में यही लिखा है कि तुलसीदास जी समझ आते हैं ये कोई रस्सी है, उन्हें सर्प दिखाई नहीं देता है, उसको पकड़ करके, यानी सर्प को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कितनी तेजी से पकड़े हुए थे, सर्प कितनी जकड़ा हुआ था, क्यों नहीं आया नहीं। तो ये चढ़ने के प्रयास में उस सर्प को सर्प ना समझ करके एक रस्सी समझ लेते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। जब आदमी अंधा होता है उसे सिर्फ लक्ष्य का ही लक्ष्य दिखाई देता और कोई चीजें उसे दिखती नहीं। तो उसी प्रकार तुलसीदास जी को वह सर्प नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक चढ़ने का साधन दिखाई दिया। और ये तुलसीदास जी चढ़ जाते हैं, उसकी सहायता से कामयाब भी हो जाते हैं और रत्नावली के पास जाकर के डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मैं प्रिय आ गया। लाइन में कहते हैं ना, हे प्रिय देखिए मैं आ गया। रत्नावली जब तुलसीदास जी को देखती हैं तो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि रात्रि के समय आप यहाँ, रात्रि के समय, और वो भी दरवाजे के रास्ते में। आप दामाद हैं तो दामाद का मतलब ये हुआ कि आप दरवाजे से आए, इस तरीके से लुक छुप कर चोरों की भांति आप आए हैं। इसमें हमारी जो है मायके में बड़ा बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। तुलसीदास जी अपना ही विचार रखते हैं कि आप बिना बताए क्यों चली आए, हम आपके बिना रह नहीं पाए। वो अपनी सफाई देते हैं
लेकिन इधर रत्नावली मन में विचार कर रही होती है। फिर अंत में कहती है कि आपको लोक लाज नहीं है। इस श्लोक भी एक काव्य भी लाइन कहा है, लेकिन हम काव्य की लाइन आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको जीवन परिचय लिखना है, टाइम का प्रेशर होता है। तो कहते हैं कि आपको लोक लाज और शर्म नहीं आई, आप डायरेक्ट जो है यहाँ चले आए। लोग क्या कहेंगे, हर किसी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। यदि आप मुझसे प्रेम इतना करते हो, यदि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, इतना ही प्रेम अगर आप भगवान से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती जितना आप हमसे करते हो। तब तुलसीदास जी की वो बात डायरेक्ट हृदय में लगती है, और हृदय में लगने के पश्चात में वो वहीं से अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं और कहते हैं कि आपने ठीक कहा, उन्हें धन्यवाद देते हैं और तुरंत जो है उसी रास्ते जिस रास्ते से आए थे उधर वापस घर लौट आते हैं। और लौटने के बाद में वो बैराग धारण कर लेते हैं, और बैराग धारण करने के पश्चात में प्रत्येक गांव-गांव जा करके भगवान राम के छंदों का गान करने लगते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके भक्त का प्रचार करते हैं, और तालाबों के किनारे, नदी के किनारे, बाग में स्थानों, अच्छे स्थानों पर वह उनकी कथा गाने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि वो फिर अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देख पाते, ऐसा हमने किताबों में लिखा है, अर्थात वो अपनी पत्नी का ही त्याग ही कर देते हैं। और अंत में जो है उनकी सन 1623 में मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से लिखना है, लास्ट में लिखना है कि भगवान राम की रचनाएं करते हुए, भगवान राम की रचनाएं करते हुए सन 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया है। अब हम रचनाओं के बारे में बात करते हैं, तो उनका सबसे जो प्रमुख रचना है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस, ये ध्यान रखिए, रामचरितमानस उनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इसके बाद जो है एक रचना है, पहले नंबर पे आपको लिखना है, पहले नंबर पर आपको यही लिखना है। दूसरे पे लिखना है गीतावली, गीतावली, और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर लिखना है आपको दोहावली। ये आपको 3 रचनाएं लिखना है। अगर पूछा जाए कि तुलसीदास जी का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो वो रामचरितमानस ही है। और दूसरी बात ये कि ऐसा माना जाता है कि लोगों से मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि कलयुग में यही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान राम के साक्षात दर्शन किए थे, और असखान जी ने कृष्ण भगवान के दर्शन किए थे। फिलहाल आपको ये कॉपी में नहीं लिखना है, आपको जितना बताया उतना लिखना है। आप ध्यान से पूर्व वीडियो को दोबारा देखना, अगर ना समझ में आए दोबारा देखना, और देखने के बाद अच्छी तरीके से सुनने के पश्चात में उसको कॉपी पे लिखना। मुझे आशा है, मुझे 100% आशा है, ये उम्मीद है आप लोगों से कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये जीवन परिचय आप आराम से लिख सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलेंगे। दूसरी बात है, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे आप उनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।